समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति। आज हम यजुर्वेद के 37वें अध्याय के मंत्र संख्या 10 के ऊपर जो महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य है विचार करेंगे। पृष्ठ संख्या है 246। पुस्तकें हैं सबके पास? मंत्र है ऋजवे त्वा साधवे त्वा सुशित्यै त्वा मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे। इस मंत्र के देवता हैं विद्वान, और इस मंत्र की भूमिका में दिया है कौन बड़े राज्य को प्राप्त होते हैं, बड़े राज्य के स्वामी कौन बनते। तो इसका उत्तर हमें भावार्थ में मिलेगा। भावार्थ में दिया है जो लोग विनय और सीधेपन से युक्त प्रयत्न के साथ सर्वोपकार रूप यज्ञ को सिद्ध करते हैं वे बड़े राज्य को प्राप्त होते हैं। तो जो लोग विनय से युक्त हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम का श्रद्धा पूर्वक पालन किया है, पूरा पुरुषार्थ किया है, उसमें आगे रहे हैं, उत्तम रहे हैं। इसी प्रकार से जो गृहस्थ में है, गृहस्थ में भी उत्तम रूप से उसके नियमों का पालन कर रहे हैं, वे क्या है, उत्तम बड़े राज्य के योग्य होते हैं। उनको बड़ा राज्य का अधिकार देना चाहिए। जैसे हम सेना के अंदर, पुलिस के अंदर देखते हैं, छोटे रैंक से लेकर बड़े रैंक होते हैं। तो जो छोटे रैंक में भी उत्तम रहता है और बढ़ता बढ़ता अनेक रैंकों को प्राप्त होता हुआ उसमें श्रेष्ठ रहता है, आगे रहता है, उसको पुलिस का या सेना का प्रमुख बना दिया जाता है। तो वो सभी रैंकों की समस्याओं को जानता है, उनके अनुभवों को जानता है, किस प्रकार से भिन्न भिन्न रैंक वाले प्रगति कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, सब कुछ जानता है। उसको यदि मुखिया बनाया जाएगा तो वो सभी रैंक वाले मनुष्यों की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए सहयोगी होगा, सहायक होगा। तो ये है विनय, अर्थात जिसने अलग अलग रैंकों में रहते हुए नियमों का श्रद्धा से, पूरे पुरुषार्थ से पालन किया है। और जो सीधा है, टेढ़ा नहीं है, जो जो उसने जाना है, सुना है, जैसा उसकी आत्मा में है वैसा ही मन, वचन, कर्म से जो व्यवहार करता है, वो बड़े राज्य को प्राप्त करने के योग्य होता है।
और यहाँ पर एक विशेषता और दी है कि जो प्रयत्न के साथ सर्व उपकार रूप यज्ञ को सिद्ध करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का, धर्मों का पालन कर रहे हैं, वो एक प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम यज्ञ है, उससे सबका उपकार हो रहा है। इसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम भी एक सर्वोपकार रूप यज्ञ है, और जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उसके नियमों का पूरी शक्ति से पालन कर रहे हैं, जो वेद विहित हैं, तो वो एक प्रकार से सर्वोपकार कर रहे हैं। तो ऐसे मनुष्य बड़े राज्य को प्राप्त करने की योग्यता से युक्त होते हैं, उनको बड़ा राज्य देना चाहिए। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। ऋजवे त्वा साधवे त्वा सुशित्यै त्वा, यहाँ पर क्रिया का अध्ययन किया है। वयम स्थापयामः, प्रजा के लोग किसी विद्वान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हमारे प्रजा के लोग सरल बने, ऋजु के लिए, सरलाय के लिए, सरल जन को उत्पन्न करने के लिए हमारी प्रजा के अंदर लोग सरल बने, इसलिए हम आपको इस पृथ्वी के या इस राष्ट्र रूपी राज्य पर स्थापित करते हैं, आपको राजा बनाते हैं। तो राजा यदि सरल होगा तो प्रजाएं भी क्या है, सरल होगी। यथा राजा तथा प्रजा। तो प्रजाएं कह रही है कि हम सरल बने, इसलिए हम आपको राजा के रूप में स्थापित करते हैं। तो इससे क्या बात निकली, जिसको स्थापित किया जा रहा है वो भी सरल है। फिर आगे दिया साधवे त्वा, परोपकार साधकाय, हम प्रजा लोगों में परोपकार को सिद्ध करने वाले मनुष्य उत्पन्न हो, परोपकारी मनुष्य पैदा हो, इसके लिए हम आपको राजा के पद पर सुशोभित करते हैं। तो राजा भी यदि परोपकारी होगा तो प्रजा भी क्या है, परोपकारी बनेगी। तो कैसे राजा को राजा के पद पर सुशोभित करना चाहिए, जो परोपकारी हो और सरल हो, अर्थात जिसने गुरुकुल आदि में रहते हुए श्रद्धा पूर्वक नियमों का पालन किया है। फिर गृहस्थ आश्रम में भी जिसने पूरी शक्ति से श्रद्धा पूर्वक उनके नियमों का पालन किया है। फिर आगे दिया है सुशित्यै त्वा, उत्तम भूमि का शासन करने के लिए, ये जोड़ना पड़ेगा, उत्तम भूमि का शासन करने के लिए हम आपको राजा के रूप में स्थापित करते हैं। अर्थात उत्तम भूमि मतलब उसके अंदर रहने वाली जो प्रजाएं हैं वो उत्तम हो, सभी पशु पक्षी मनुष्य आदि उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, इसके लिए हम आपको राजा के पद पर स्थापित करते हैं। तो जिसको राजा बनाया जा रहा है वो परोपकारी स्वभाव का होना चाहिए, विनय से युक्त होना चाहिए। वो जहाँ जहाँ रहा बचपन से लेकर अब तक, वो विनम्रता से श्रद्धा पूर्वक जिसने गुरु आचार्यों के, माता पिता के नियमों का पालन किया है और जो ज्ञान विज्ञान से युक्त है, ऐसे राजा को बनाना चाहिए प्रजाओं को। किस लिए बनाना चाहिए? मखाय त्वा स्थापयामः,
यज्ञ के लिए हम आपको राजा के पद पर स्थापित करते हैं। यज्ञ का अर्थ किया है यहाँ पर विद्वानों के सत्कार के लिए। यदि ऐसे राजा को स्थापित किया जाएगा तो उसके राज्य के अंदर विद्वानों का सत्कार अच्छी प्रकार से होगा, और विद्वानों का सत्कार होगा तो उनका उत्साह बढ़ेगा, वो और अच्छी प्रकार से अपने कार्य को करेंगे। मखस्य त्वा शीश में स्थापयामा, यज्ञ के शीश में उत्तम अवयव की प्राप्ति के लिए हम आपको स्थापित करते हैं। अर्थात जिस राजा को स्थापित किया जा रहा है उसने भी अलग अलग अपने जीवन के काल में उत्तम रूप से यज्ञों का अनुष्ठान किया है, ब्रह्मचर्य आश्रम का उत्तम रूप से उसने पालन किया है, गृहस्थ आश्रम का भी उसने उत्तम रूप से पालन किया है। तो उसके शासन के अंदर रहने वाली प्रजाएं भी उत्तम रूप से अपने अपने आश्रमों के नियमों का पालन करें, इसके लिए हम आपको राजा के पद पर स्थापित करते हैं। आगे भी यही बात बताई है, मखाय त्वा मखस्य त्वा शीश। तो मंत्र का संदेश है मनुष्यों के लिए। परमेश्वर ये चाहता है कि जितनी भी प्रजाएं हैं राष्ट्र के अंदर रहने वाली अलग अलग आश्रमों में, वो अपने अपने आश्रमों के कर्तव्यों धर्मों का निष्ठापूर्वक पूरी शक्ति से पालन करें, वे सरल हों, और इसके लिए ऐसे ही राजा को स्थापित करना चाहिए। ऐसे ही राजा को यदि तुम स्थापित करोगे तो प्रजाएं भी ऐसा बनेगी। ये परमेश्वर की इच्छा है, कामना है, और उसका साधन भी परमेश्वर ने बता दिया। और इसके साथ जुड़ी हुई एक बात और बता दी कि जो इस प्रकार से विनय और सरलता से युक्त होता है वो बड़े राज्य को प्राप्त होता है। यहीं तक रख